गौ हत्या के मुद्दों के लोग आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौ हत्या हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बचपन से ही मैं गौ हत्या के विरुद्ध अपना आंदोलन चलाया हुआ हूँ और हमारी जो संगठन है भारतीय गौ रक्षा दल, ये संपूर्ण भारत में गौ हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए दृढ़ संकल्प है, कृत संकल्प है। जहाँ तक सुनने को आता था कि बीजेपी जो सरकार आई है, गौ हत्या और हिंदुत्व के मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं वो सरकार में आए हैं, लेकिन बीजेपी के आने के 6 साल हो गए, उसके बाद भी मांस के निर्यात में भारत नंबर 1 पे आ जाता है। सही कह रहे हैं आप। हमें माननीय मोदी जी से बहुत ही उम्मीद थी और भारतीय गौ रक्षा दल का एक एक कार्यकर्ता इस उम्मीद पे मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, कर रहा है और आगे भी करेगा। और हम अभी निराश नहीं हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी जिस तरह से देश को आगे लेकर के जा रहे हैं, जिस तरह से सरी गली और घटिया कानूनों को संशोधित करके हर किसी के बारे में सोच रहे हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उनका नारा है। और हम अभी निराश नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, दुखी जरूर हैं। दुखी इसलिए हैं कि हिंदुत्व और गौ हत्या के मुद्दे को लेकर के इलेक्शन में बहुत जोर शोर से आवाज उठाई गई थी। कुछ बीजेपी शासित राज्यों में इस पे प्रतिबंध भी लगाया गया है। बीजेपी शासित जब केंद्र से ही एक कानून बना दिया जाए ना पूरे देश के लिए, गौ हत्या। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े में क्यों करें? कि ये टुकड़े टुकड़े में, स्टेट बाय स्टेट ये चीज ना हो और एक साथ पूरे संपूर्ण भारत में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए, गौ माता इस देश के लिए एक बहुत ही लोगों का एक हृदय का मुद्दा रहा है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गौ का हमारे हिंदू धर्म में, हमारे संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है और जब हम माता की हत्या करके ही उसी से टैक्स कमा करके और उससे सरकार चलाना है, ऐसे सरकार का क्या करना है? ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति हमें इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए कि अपने माता का हत्या करके, और मैं बहुत ही इस चीज में विश्वास है मुझे कि ये चीज मोदी गवर्नमेंट करेगी और अगर नहीं करेगी तो हम लोग देशव्यापी इसके ऊपर में आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज को अगर कोई कर सकता है, गौ हत्या पे अगर पूरे देश में प्रतिबंध अगर कोई लगा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लगा सकती है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी ही लगा सकते हैं। भारतीय जनता, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार सेकेंड टर्म भी आने के बाद ऐसी कौन सी अड़चने हैं। इतने सारे कानून लाए गए, इतनी सारी व्यवस्था परिवर्तन हुआ, हर चीज हुआ, नोटबंदी हुई, हर चीज हुआ, लेकिन एक ये ऐसा कानून है जो देश के गांवों से जुड़ा हुआ, शहरों से जुड़ा हुआ, लोगों की, साधु संतों की भावनाओं से जुड़ा हुआ, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। अब इस देश में ये चीजें होती रही तो ये बड़े शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है कि एक हिंदूवादी गवर्नमेंट होते हुए भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, गौ माता की हत्या हो रही है। तो ये तो नहीं, यही तो बात है ना कि हिंदुत्व की सरकार होते हुए भी विश्व में नंबर 1 पे गौ मांस के निर्यात में भारत आ जाता है। ये शर्म की बात है। ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। और अगर इसको सरकार नहीं करती है तो हमने एक रणनीति बना रखी है। उस रणनीति के तहत एक जन आंदोलन होगा और जनता तय करेगी कि गौ हत्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से 135 करोड़ देशवासियों में से
100 करोड़ से ऊपर देशवासी ऐसे हैं जो गौ हत्या का विरोध करते हैं, जिनके हिसाब से इस राम कृष्ण की धरती पे, देवताओं की धरती पे, साधु संतों की धरती पे, मंदिरों की धरती पे गाय का खून बहे, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि तो गौ हत्या है वो मुस्लिम करते हैं। इससे आप कितना सहमत हो? देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे देश में एक हिंदू गद्दारों का जो तबका है, वो भी एक बहुत बड़ा तबका है, जो अपनी जेब भरने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गौ क्या अपने माँ की भी हत्या कर सकते हैं। जो माँ गौ माता की हत्या कर सकता है, अपने माता की भी हत्या कर सकता है। तो मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं कि मुस्लिम ही गौ हत्या में शामिल हैं या गौ हत्या करते हैं। बहुत सारे ऐसे शेल्टर्स हाउस हैं जो हिंदू चला रहे हैं। यही तो बात है ना, गुजरात में जो सबसे भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा तो शेल्टर हाउस है गुजरात में, वो एक हिंदू का है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं मानता हूँ इस चीज को। तो ये इसमें जितना जिम्मेदार मुसलमान है, उतना ही जिम्मेदार हिंदू ही है। हम जबरदस्ती किसी भी एक समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो गौ मांस नहीं खाते हैं और जो गौ हत्या का विरोध करते हैं। हमारे संगठन में ऐसे लोग हैं जो गौ हत्या का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि गाय हमारी माता है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। तो ये तो बात है ना, हिंदुत्व की सरकार पिछले कई सालों से गुजरात में बीजेपी की ही सरकार रही है, फिर भी विश्व का सबसे बड़ा बूचड़खाना वहीं चलता है। तो लगता नहीं कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई प्रतिबंध लगेगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। मैंने कहा ना कि बहुत सारा ये 60-70 सालों का कुकर्म जो कांग्रेस का किया हुआ है, उसको एक दिन में आप चाहोगे कि कोई अगर इसको खत्म कर दे तो नहीं, बीजेपी गुजरात में तो लगभग बीजेपी सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है। मैं आश्वस्त हूँ इस चीज और पिछले कई सालों से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज से आश्वस्त हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है काम इस दिशा में। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, लेकिन उनको समय मिलना चाहिए और उनको समय जनता दे भी रही है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की गवर्नमेंट में रहते रहते गौ हत्या पे संपूर्ण देश में प्रतिबंध होगा। और अगर प्रतिबंध नहीं होगा तो भारतीय गौरक्षा दल मजबूर हो जाएगी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। नहीं, जनता उन पे विश्वास कर रही है, आपकी बात हम मानते हैं। अगर पिछले 6 सालों से बीजेपी सरकार केंद्र में है, अगर कुछ भी सख्ताई बरती हुई होती तो विश्व में नंबर 1 तो नहीं जाता ना, लेकिन 6 सालों के अंदर विश्व में नंबर 1 आ गया। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, ये बड़ी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रहते हुए, मोदी जी की सरकार होते हुए, मोदी जी के नाक के नीचे अगर गाय कट रही है, जबकि मुझे पता है कि मोदी जी और योगी जी गाय से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी क्या अड़चन है, ऐसी क्या दुविधा है। नहीं, गाय से इतना प्रेम अगर मोदी जी करते तो उनके नाक के नीचे उनके गृह राज्य में इतना बड़ा वो थोड़ी ना होता शेल्टर हो। तो मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से देश की जनता को, मोदी जी को भी ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि जनता पे ये गलत परसेप्शन जा रहा है, छवि जा रही है कि आपके होते हुए ये 2-4 चीज़ें जो होती है, कोई भी आकर के रोड पे बैठ जाता है, सड़क जाम कर देता है, जैसे सड़क इनके बाप की बनाई हुई हो। जनता के पैसे की है भाई, जनता को चलना, जिस जनता के टैक्स के पैसे से ये सड़क और हाईवे बनी है, उसी सड़क पे जनता का चलना मुहाल हो रहा है। और मुट्ठी भर गुंडे आकर के हाईवे पे कब्जा कर लेते हैं। मुट्ठी भर लोग आकर के गौ निर्यात मांस में पूरे देश को नंबर 1 कर देते हैं। मुट्ठी भर लोग दिन दहाड़े देश की राजधानी में हत्या कर देते हैं, कत्लेआम कर देते हैं हिंदुओं का। अब कब आप हिंदुओं के अंदर में ये विश्वास जगाओगे मोदी जी कि आप हमारे रहते हुए सुरक्षित हो? टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए लोग जो विपक्ष में हैं, उनकी कैसे इतनी हैसियत हो जाती है कि नेशनल टेलीविजन पे आकर के
देश तोड़ने की बात करते हैं, विदेशों से फंडिंग करवाते हैं, ऐसे देश को चलाते हैं, तो आपके होते हुए वे चीज़ नहीं होनी चाहिए और आपको सख्त से सख्त कदम इन सब विषयों पे उठाना चाहिए, क्योंकि आज हमारा भारत जो है वो पूरे विश्व में बुलंदी के कगार पे पहुंचा हुआ है। और ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती है, जो एक बड़ा विकराल रूप लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब जाती है, तो भारत की क्या इज्जत रह जाती है। आप दिन रात 24 घंटे काम करके देश को पूरे विश्व में नंबर 1 पे लाने की कोशिश कर रहे हो, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो छोटी छोटी कुरीतियाँ हैं, इनको हटाना, क्योंकि इसका इम्प्रेशन बहुत बड़ा है। एक हिंदू देश पूरे विश्व में सिर्फ एक ऐसा भारत ही है जहां पे हर आदमी रह सकता है, और हिंदुओं के लिए कोई ऐसा विशेष कंट्री नहीं है। कोई पाकिस्तानी है, इस्लामिक कंट्री है, कोई ईसाई कंट्री है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हिंदुओं के लिए तो कोई कंट्री नहीं है। हिंदू का अपना कंट्री जो पूरे विश्व में एक हिंदुस्तान ही था, हिंदुस्तान में हिंदू बिचारे बन के रह गए हैं। उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज एक मुस्लिम मर जाता है या एक आंदोलन हो जाती है, चाहे एक सीए कानून बनता है, एनआरसी, सीए, छाती पीटने लगते हैं सारे लोग। जो देश हित में कानून बनता है उसके लिए छाती पीटने लगते हैं लोग। हिंदू आखिर जाए तो जाए कहाँ? और जब आप, मैं तो कल्पना मात्र से इस चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा दुविधा और टेंशन होती है कि जब मोदी जी के होते हुए इस तरह का कांड हो रहा है कि गौ हत्या में इंडिया नंबर 1 बन जा रही है, हिंदुओं को खुलेआम बीच चौराहे पे खड़ा करके मारा जा रहा है, तो इससे बुरा हालत क्या होगा।